दिल्ली आज तक पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कितने पास कितने फेल। हमारी बातचीत जारी है हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने क्या कहा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने और जानना चाहा कि शीला दीक्षित क्या सोचती हैं अभिभाषण के बारे में और क्या कहना है दिल्ली के बारे में। दिल्ली के उपराज्यपाल ने तमाम सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है और इस वक्त मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। आपकी उपलब्धियां गिनाई हैं, आपको लगता है कि अभी और काम करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, कोई उपलब्धि कभी सीमा नहीं होती है, निरंतर चलती जाती है। और इन पिछले 14 वर्षों में दिल्ली का नक्शा धीरे धीरे बदला है। इतने फ्लाईओवर्स कभी आपने देखा था? ऐसा अच्छा एयरपोर्ट कभी देखा था? इतनी अच्छी मेट्रो देखी थी? इतने अच्छे सोशल सेक्टर देखा था? तो ये निरंतर काम चलता रहता है। लेकिन विपक्ष बिजली और पानी को लेकर के विरोध जता रहा है। आप विपक्ष की बात छोड़िए, आप मेरे से बात करिए, उनसे पूछिए। तो आपको लगता है कि अभी वर्ल्ड क्लास सिटी बनने में और भी रास्ते में कुछ? इट इज ए वर्ल्ड क्लास सिटी, बट हमारा अब लक्ष्य है कि वर्ल्ड क्लास सिटी ही ना बने, उसकी ये सिटी चर्चा में है, सारी दुनिया में चर्चा में है कि ये बदली कैसे है इतनी जल्दी। और इसका और हमारा काम बहुत अधूरा रह चुका है, बहुत काम करने को है और करेंगे। लेकिन गैंग रेप वाला इशू नहीं आया एलजी के अभिभाषण में, क्या आपने जानबूझ के उसको अवॉइड किया? देखिए, देयर इज ए प्रॉब्लम। वी थॉट एन एलजी's address should be addressing issues which concern the common man. That's it. चलिए, और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो इश्यूज को छुआ है एलजी साहब ने वो आम आदमी से संबंधित है और इसलिए शायद इस बात पर बड़ा ताज्जुब होता है कि गैंग रेप जैसी घटना जो कि सीधे सीधे महिलाओं से सुरक्षा से जुड़ी है वो इस भाषण में नहीं शामिल हुआ। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुना, दिल्ली आज तक। तो चलिए, शीला दीक्षित ने तो स्टैंप लगा दिया है, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी है, माने ना माने हमने तो कह दिया और कह दिया। जो पूछना है विपक्ष से पूछिए। तो चलिए आपसे ही पूछते हैं, 27 मुद्दों पर आप लोगों ने कहा था कि हम विरोध प्रकट करेंगे और बहुत ऐसे गंभीर मुद्दे भी हैं, जैसे दिल्ली में सुरक्षा की बात हो गई, वसंत विहार गैंगरेप की कोई चर्चा नहीं हुई, बहुत ही बुनियादी मुद्दे बिजली और पानी। और पानी की हम बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड खुद कहता है कि 40% लीकेज होती है। शीला जी खुद प्रेसिडेंट हैं, क्या कहना है लीकेज पर? नहीं, आप देखिए, लीकेज केवल दिल्ली जल बोर्ड में नहीं है, लीकेज इनके नियत में है। अगर नियत में लीकेज नहीं होती तो आज दिल्ली की अवस्था और परिस्थिति ऐसी नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप दिल्ली की जो जल की परिस्थिति है, लगभग जो रिक्वायरमेंट है वो 900 MGD की रिक्वायरमेंट है दिल्ली में, और जो दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई कर रही है वो 600 के आसपास सप्लाई कर रही है, MGD के आसपास। 300 MGD पानी आप दे ही नहीं पा रहे हैं लोगों को। वो लोग टैंकर इत्यादि के माध्यम से, टैंकर माफिया चल रहा है यहाँ, टैंकर माफिया इत्यादि के माध्यम से अपने घर चला रहे हैं। तो आप बताइए कौन सा वर्ल्ड क्लास सिटी है जहां लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है और आप इसे वर्ल्ड क्लास सिटी बता रहे हैं? और जहां तक एनवायरमेंट और पानी का विषय है, यमुना बचाओ आंदोलन अभी हमारे पेरिफेरी में ही रुका हुआ है, बॉर्डर में ही रुका हुआ है। पूरी तरह से 6000 करोड़ खर्च करने के पश्चात भी आप यमुना को साफ नहीं कर पाते हैं। और आप नाले जैसी है। बिल्कुल, नाला, आपने यमुना को नाला बना दिया और आप कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास सिटी है। यमुना आपकी थेम्स है, यमुना आपकी राइन रिवर है, फ्रांस में, जर्मनी में राइन रिवर बहती है फ्रैंकफर्ट से, वो देखिए जाके आप कैसा है वर्ल्ड क्लास सिटी। ऐसे में बिजली और सुरक्षा, ये भी दो बहुत ही अहम मुद्दे हैं जिससे दिल्ली NCR वाले रोज जूझते हैं। लेकिन अब मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आती है तो किन बुनियादी मुद्दों पर आप किस तरह से काम करेंगे, कैसे जनता को आप आराम पहुंचाएंगे, ये बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं बता दूं, एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, एक विकास के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे प्रथम आवश्यकता होती है नियत की, इंटेंशन की। अगर आपका नियत साफ है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दूसरी आवश्यकता है पैसे की, धनराशि की आवश्यकता है। और तीसरी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यह धनराशि सही जगह पर लगे, इसके लिए एक भ्रष्ट विहीन तंत्र हो। इन तीनों चीजों की आवश्यकता है। हमने देखा कि जो दिल्ली सरकार है इसके पास तीनों की कमी है। जो भाजपा के पास न केवल कमी नहीं है, बल्कि हमने अपने समय में यह सिद्ध करके दिखाया, जब हमारी सरकार रही, जब केंद्र पे भी रही और जब दिल्ली में भी रही, हमने ये सिद्ध करके दिखाया कि किस प्रकार अच्छे नियत भ्रष्ट विहीन तंत्र के साथ हम जनता के लिए काम कर सकते हैं। फिर क्यों लगातार 3 बार शीला की ही सरकार चुनी गई? क्यों बीजेपी पीछे रहा? फिर नहीं, अब लोग जाग चुके हैं।
देखिए, हम केवल एक प्याज के मुद्दे पर चले गए थे, जबकि पूरा का पूरा जो मामला कंट्रोल में था। महंगाई सिर्फ प्याज की बढ़ी थी। उस समय लोगों ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा माना, किंतु उसके बाद अब लोग जाग चुके हैं। लोग जान चुके हैं कि वहां तो सिर्फ एक प्याज के मामले पर बेचारी बीजेपी चली गई, यहां तो पूरा का पूरा दुनिया जो है ये हाथ से निकल रहा है। अब इस बार आप देखिए किस तरह से कांग्रेस जो है, शीला जी ने कहा कि अब उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होती है, आगे ये रिटायर होने का मौका आ चुका है उनका, और नई उपलब्धियों को अब हम स्थापित करेंगे। तो पात्रा जी, क्या आज दिल्ली आज तक पे आप ये कहते हैं कि शीला जी की सरकार ने जो करा, लेकिन अगर भाजपा की सरकार आती है तो दिल्ली का नक्शा इस कदर बदलेगी कि दिल्ली वालों के चेहरे पर मुस्कान होगी? ये बिल्कुल, देखिए, जो नूतन दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं विजय गोयल जी, उन्होंने बिल्कुल फिलहाल कहा है कि 30% कटौती हम उसी दिन कर देंगे बिजली के बिल में जिस दिन हम सत्ता में आते हैं। कल उन्होंने किसानों के सभी दिक्कतों को सुना और उन्होंने पंचायत लगा के किसानों को जो आश्वासन दिया है विजय गोयल जी ने, उन्होंने कहा है कि जो भी दिक्कत ग्रामीण अंचलों में आ रही, 300 गांव है दिल्ली में, उनके दुख को कौन सुनेगा। विजय गोयल जी ने संबोधित किया है कि इन दुखों को भी दूर करेंगे। इस मुद्दे पर भी मैं आना चाहूंगी कि गांव की याद भी चुनावों से पहले ही क्यों आती है, ये एक और अहम मुद्दा है। इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।